जय श्री राम दोस्तों, स्पाइनल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पैसेज 11th और 12th के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत ही, जिसको पैसेज को समझ में नहीं आता है सॉल्व करने पर, उनके लिए अपन बेसिक, बिल्कुल बेसिक और बिगिनर्स वाला पैसेज को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपको ग्रामर के पार्ट भी मिलेगा, आपको पैसेज का पार्ट भी मिलेगा, आपको डुएज डायरेक्ट भी मिलेगा। हर चीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है एक एक करके। आज हम पैसेज पढ़ने वाले हैं। पैसेज एक पैसेज पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक है। आपको अगर कुछ नहीं आता है, आप अगर 20 to 30% भी पढ़ोगे पैसेज, तो आपको समझ में आने लगेगा एक्चुअली में है क्या। बहुत मजा आने वाला है। शुरुआत करते हैं। अपन एक एक लाइन पूरा ट्रांसलेट नहीं करेंगे, पहले पैसेज को पढ़ेंगे। ओवरऑल जो पैसेज क्या बोलना चाह रहा है उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद हमने 5 क्वेश्चंस लिए, वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट स्टार्ट आवर पैसेज। सो लेट्स बिगिन। क्या दिया आपको बच्चे, वो देखते हैं। पैसेज पढ़ो। क्या दिया है? रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। है ना, आपको पैसेज को रीड करना है और जो क्वेश्चन दिए उसके आपको आंसर बताने हैं। पैसेज को पढ़ते हैं। पैसेज को आप ठंडे दिमाग से, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, सुकून से पढ़ना है, ज्यादा जल्दी बिल्कुल भी नहीं करना है। बिल्कुल बेसिक सा पैसेज है, आपको पढ़ने मजा आएगा। देखो दिया आपको, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन इज बेस्ड ऑन एआई टेक्नोलॉजी दैट रिकॉग्नाइज ह्यूमन फेसेस। क्या है? जो हमारे फेस हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन आजकल किस पर आधारित है? एआई पर आधारित है। जो ह्यूमन फेसेस को क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है, यानी पहचानता है। इनफैक्ट द टेक्नोलॉजी कंसीडर नंबर ऑफ फैक्टर फॉर फेस रिकॉग्नाइजेशन। है ना, अब जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं एआई का, तो इसके ये कई फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए कंसीडर किए गए हैं। जैसे क्या क्या कंसीडर करता है फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए? जो लाइन लेंथ, द फॉर्म ऑफ द चीक बोन्स, यानी जो जबड़े की होती है, और चीक बोन्स यानी जो हमारे गाल होते हैं उनकी बोन्स, आई सॉकेट डेप्थ, और जो आई के सॉकेट्स होते हैं उनकी डेप्थ के आधार पर भी वो क्या करता है, कंसीडर करता है फेस रिकॉग्नाइजेशन एंड सो ऑन, और आगे भी आदि। अ मेजॉरिटी ऑफ दिस फैक्टर असिस्ट द टेक्नोलॉजी रिकॉल हुज द प्रोप्रिएटर ऑफ द फेस। यानी आपको बोला गया है, मतलब जो जो एआई है ना, वो क्या करता है, एक तरीके से उस टेक्नोलॉजी को असिस्ट करता है, जो कि ये किसको, एआई को रिकॉल करता है कि ये फेस किसका प्रॉपर्टी है, ये फेस का मालिक कौन है। इस तरीके से वो बोल रहे हैं। अदर देन अनलॉकिंग योर फोन, है ना, जैसे इसके अलावा जो हम फोन अनलॉक करते हैं उसके अलावा भी कुछ चीजें होती है। जैसे क्या दिया, फेशियल आइडेंटिफिकेशन ब्रिंग डिफरेंट एडवांटेज टू द एजेंसीज। हमारी जो भी एजेंसीज होती हैं उसके लिए भी ये काफी लाभदायक होता है। उसके कुछ डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, एडवांटेज भी है। आगे आपको दिया गया है, क्या दिए गए बच्चे, असिस्ट, ये आपको दिया डिफरेंट एडवांटेज ऑफ द एजेंसीज। द प्राइमरी कंपोनेंट टू स्टार्ट विद इज सर्विलेंस। इसका सबसे बेसिक क्या चीज है कि जो हमारी निगरानी करते हैं, सर्विलेंस किया जाता है एआई के माध्यम से हमारे फेस, विद द हेल्प ऑफ एआई फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए। विद द असिस्ट ऑफ फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी इट विल likely to less complicated to catch any burglars, thieves और different trespassers। यानी जो आज की जो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं एआई से, उससे क्या हो गया, लोगों को, चोरों को पकड़ना, घुसपैठियों को पकड़ना तो आसान हो गया। आतंकवादियों को पकड़ना, इनको क्या पकड़ने में एआई के माध्यम से क्या हो गया, आसान हो गया। चीजें थोड़ी सी क्या हो गई है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी कम हो चुकी है। ऑन द गवर्नमेंट लेवल, गवर्नमेंट के लेवल पर भी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैन हेल्प अस टू फाइंड आउट टेररिस्ट और अदर क्रिमिनल्स। है ना, तो विद द हेल्प ऑफ एआई गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, इनको ट्रैक कर रही है। किसको? टेररिस्ट को और अदर क्रिमिनल्स को। फेस रिकॉग्नाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स इन टूडेज वर्ल्ड। और फेस रिकॉग्नाइजेशन जो है आज के समय में बहुत ही इफेक्टिव हो गया है लोगों को, किसी भी एजेंसीज के लिए, गवर्नमेंट्स के लिए। द प्रोसीजर ऑफ द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फेस टेक्स अ सेकंड और मच लेस। है ना, कुछ ही सेकंड में पकड़ लेती है और उससे भी कम में ये काम कर देती है। कंसीडर दैट फेस रिकॉग्नाइजेशन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंट, ऑफर अ क्विक एंड सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ अ पर्सन। है ना, तो जो एआई टेक्नोलॉजी है फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए, है ना, वो बहुत ही जल्दी में व्यक्ति को क्या कर लेती है, पकड़ लेती है और उसका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली कर देती है। ये था आपका पैसेज। आपको फेस रिकॉग्नाइजेशन के बारे में बताया गया, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोगों को पकड़ सकते हैं, गवर्नमेंट की किस तरीके से हेल्प की जाती है, अदर एजेंसीज क्या करती है। बहुत आसानी से चीजें आप पकड़ पा रहे होंगे पैसेज में क्या है।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है 20, अगर 20 to 25% भी आ रहा है तो आप ज्यादा नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन बना दोगे। आसान से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे आपको दिया, पहला क्वेश्चन दिया है बच्चे, क्या दिया है, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ फेस रिकॉग्नाइजेशन, है ना। जो फेस रिकॉग्नाइजेशन उसका प्राइमरी कंपोनेंट क्या है, अपन ने पढ़ा था सबसे प्राइमरी कंपोनेंट क्या होता है, लॉकिंग होता है, सर्विलेंस होता है, वेरिफिकेशन होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। तो अपन ने पढ़ा था सबसे बेसिक कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी क्या होता है, दैट इज सर्विलेंस। क्या होता है, सर्विलेंस। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सर्विलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दिया आपको, सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चे, ये सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, एज पर द पैसेज विच फेशियल फैक्टर आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड विद द फेस रिकॉग्नाइजेशन। इसमें से आपको बताना है ऐसा कौन सा फेशियल फैक्टर है जो कि फेस रिकॉग्नाइज के लिए यूज नहीं होता है। अच्छा, आई सॉकेट्स बिल्कुल होता है, आई सॉकेट्स की डेप्थ को रिकॉग्नाइज करता है एआई। चीक बोन्स स्ट्रक्चर बिल्कुल सही बात है, ये भी करता है। फेस शेप और जो लाइंस भी हमने पैसेज में पढ़ा है कि जो लाइंस भी क्या करता है, फेस रिकॉग्नाइज करता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया है, क्या दिया है भाई, एक तो क्या था हमारा फेशियल, तो कहाँ है, देखो प्राइमरी कंपोनेंट जो है ये सर्विलेंस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है ना। ये देखो अंडरलाइन कर लो। अच्छा, दूसरा क्या दिया आपको, क्या क्या फेस रिकॉग्नाइजेशन के लिए ऊपर कहीं दिया है, जो लाइंस दिया है, और क्या दिया है, चीक बोन्स दिया और आई सॉकेट्स डेप्थ दिया है ना। तो ये तीन तो ऑप्शन में है, लेकिन जो नहीं दिया उसके बारे में हमें बताना है। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, फेस शेप। फेस शेप जो है वो आपको क्या कर रहा है, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एआई से उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। आपसे पूछा कौन सा इसमें रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर नहीं है। तीसरा पढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन आपको क्या दिया है। तीसरा है बच्चे, तीसरा क्वेश्चन दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। अच्छा, टाइटल के लिए हम क्या करें, टाइटल किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। आपने पैसेज पढ़ा, मोस्ट ऑफ दी चीजें जिसके ऊपर दी गई होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पैसेज का टाइटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैसेज का टाइटल। तो अपन ने एक चीज देखी है, इस पैसेज में सबसे ज्यादा किसके बारे में बात कर रहा है वो, तो आप बोलोगे फेस, देखो फेशियल रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर यूज हुआ है, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन। अभी भी हम देख रहे हैं कि भाई फेसेस की बात कर रहा है, आगे और देखेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर रिकॉग्नाइजेशन फेस, और जो लाइन लेंथ ये भी क्या है, फेस के रिकॉग्नाइजेशन के लिए यूज होने वाले फैक्टर्स है। और क्या बात कर रहा है, मेजॉरिटी असिस्ट बाय टेक्नोलॉजी और प्रॉपर्टी ऑफ द फेस। तो यहां पर हम एक चीज देख पा रहे हैं क्या, कि भाई जो भी चीजें हो रही है वो फेस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, फेस के बारे में। देखो फेस रिकॉग्नाइजेशन की बात हो रही है, हर जगह पर जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, फेस रिकॉग्नाइजेशन। अब आपको देखना है क्या टाइटल हो सकता है, हैकिंग एंड सेफ्टी, ये तो कोई इसका कोई लेना देना है ही नहीं, है ना। हैकिंग के बारे में तो हमें भी बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एआई इंटरफेस, बिल्कुल बात नहीं कर रहे। एआई इंटरफेस के माध्यम से हम फेस को रिकॉग्नाइज करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, ह्यूमन फेस, बिल्कुल गलत है, ह्यूमन फेस को हम रिकॉग्नाइज की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, फेस रिकॉग्नाइजेशन। किसकी, फेस रिकॉग्नाइजेशन। हम इसमें पैसेज में बात तो हम फेस की कर रहे हैं, है ना, उसमें ह्यूमन तो कहीं से कहीं तक दिया ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा आपका, फेस रिकॉग्नाइजेशन। टाइटल ऑफ द पैसेज इज फेस रिकॉग्नाइजेशन। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है क्या, वो देखते हैं। कंसीडर दैट फेशियल रिकॉग्नाइजेशन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंट, इट ऑफर्स अ क्विक एंड सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ अ पर्सन, है ना। तो आपको ऐसा फेशियल रिकॉग्नाइजेशन में क्या कंसीडर करना है जिससे कि वो क्या कर सकता है, क्विक यानी जल्दी और सक्सेसफुल वेरिफिकेशन करता है पर्सन का। क्या होगा, फेस रिकॉग्नाइजेशन इज फास्ट एंड वेरियस एज अ पर्सन सक्सेसफुली। फेस रिकॉग्नाइजेशन नॉट स्पॉट एंड वेरीफाइज अ पर्सन, बिल्कुल गलत है, पार्शियली वाला। तो फेस रिकॉग्नाइजेशन अनइजी एंड वेरीफाइज अ पर्सन सक्सेसफुली। अनइजी बिल्कुल इजी है, अनइजी तो होगा ही नहीं, इसीलिए तो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। फेस रिकॉग्नाइजेशन इज इजी एंड वेरीफाइज अ पर्सन सक्सेसफुली। अच्छा, ये इजी है और जो पर्सन को वेरीफाई करता है सक्सेसफुली, सही, ठीक है भाई। फेस रिकॉग्नाइजेशन इज फास्ट, बिल्कुल सही बात है, इजी भी है फास्ट भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ए, है ना। इजी भी है फास्ट भी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, आसान सा आपको दिया है, आपकी वोकेबलरी पर बेस है। आपको अगर एंटोनिम सिनोनिम्स पता है तो आप इस क्वेश्चन को बना दोगे।
दिया है बेस्ड ऑन योर रीडिंग द पैसेज सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम टू एक्सेसिव। एक्सेसिव का आपको क्या बताना है, इसका एंटोनिम्स आपको बताना है, एंटोनिम्स बताना है, यानी ब्लोम शब्द बताना है। लेविस होता है यानी बहुत ही ज्यादा, लेविसनेस हो, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा हो, है ना, तो अधिकता से ज्यादा को हम बोलते हैं लेविश। एक्सट्रीम यानी ये भी ज्यादा होगा, अधिकता से ज्यादा, या एक्सट्रीम यानी अपने चरम सीमा पर। एक्यूरेट यानी बिल्कुल सही, हमें बताना है इसका विपरीत एक्सेसिव। एक्सेसिव का अधिकता, अधिकता का यानी क्या हो जाएगा, मॉडरेट। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज आंसर क्या होगा बच्चे, मॉडरेट होगा। क्या होगा, मॉडरेट। हमने सीखा कि पैसेज जो पढ़ा उसमें छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी होती, की पॉइंट्स वगैरह आपको याद रखना है। अगर आपके की पॉइंट्स अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन को बना दोगे। मैं यही बताना चाह रहा हूं, आपने पैसेज पढ़ा, आपको नहीं समझ में आ रहा है, 30% भी अगर पैसेज को आप समझ पा रहे हो तो आप 5 में से एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। आपकी जितनी अच्छी रीडिंग होगी, आपकी जितनी अच्छी फ्लुएंसी होगी, वही उसी पर आपका पैसेज फास्ट क्या होगा, सॉल्व होगा। ये मैं बताना चाह रहा था आपको, पैसेज बहुत आसान होते हैं, बस आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस पैसेज को खुद से एक बार सॉल्व करना, फिर इसके बाद वीडियो को देखना। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।